मंत्री ने सबसे पहले अपना कार्यभार संभाला और खटाखट किश्त पहुंचाई, पर आप लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? आप लोग कह रहे हैं कि वाराणसी तक में प्रधानमंत्री पॉपुलर नहीं है। अब उसमें मैं ये भी चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें जो प्रेम शुक्ला जी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि तेरा तो गेम बजाना पड़े। बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। प्रधानमंत्री जब किसान की बात करते हैं कि भाजपा आवाम पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान सम्मान निधि को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मात्र 2000 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, यानी 500 रुपए महीना। और जबकि इन्होंने किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना बढ़ा दिया। सफेद कपड़ा आपके सामने है, हम बार बार कहते हैं यूरिया की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया। अब मलूक नागर साहब ना बोलना चाहें, अपनी जगह पर है, लेकिन किसान परिवार की तरफ से तो बताएंगे आपको। आप एक चीज बताइए कि आज की डेट में लाखों किसान अंबाला के यानी राजपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने किसानों से वादा किया था किसान आंदोलन को खत्म करते समय, वो वादा आप पूरा कर दीजिए। आज तक प्रधानमंत्री जी वो वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बनारस में किसान सम्मान निधि के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्बू बॉर्डर पर जो शुभकरण नाम का किसान मर गया था, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आज तक शहीद हुआ, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 250 लड़के वहां किसानों के जो हैं अंधे हो गए हैं, जो जिनको पिलेट गन्स लगी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह पे किसान का बच्चा आज की डेट में अग्निवीर की समस्या से रो रहा है और पेपर लीक की समस्या से, पुलिस के पेपर लीक की समस्या से रो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री जी ये तक नहीं कहते हैं कि नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम कोई बात करेंगे ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई, किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं? ना तो एमएसपी की गारंटी थी, बिजली के बिल का जो इनका वो था एक्ट था, वो ये पीछे के दरवाजे से ला रहे हैं। किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या नाम, ये केंद्र की नालायक सरकार जिसको मैं कह सकता हूं हरियाणा की सरकार के साथ में, वो उनको वहां नहीं आने दे रही। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गोली मार देते। आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, 2 आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और नालायक। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र राठौर चोर आपत्तिजनक नहीं का प्रयोग हुआ श्वेता जी, सिर्फ आपको चिरकुट चिरकुट कहूं तो चिल्लाइएगा मत। अभी फिर से अगर मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपको चोर और नालायक शब्द खराब लग रहे हैं तो मैं वो शब्द वापस लेता हूं। आपको आपकी पॉइंट्स रखने पे कोई नहीं रोक रहा है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी की आपत्ति सही है कि आप व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करें। जी, तो श्वेता मैंने ऑलरेडी शब्द वापस ले ली क्योंकि मैं बहस को डिरेल नहीं करना चाहता। अब आप आ जाइए बनारस में। बनारस में किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पर बात कब करेंगे? किसान की जाति जनगणना पर बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आपके यहां कार्डियोलॉजी में 47 में से 41 बेड खाली पड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से यूज नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आमरण अनशन पर थे। 20,000 करोड़ रुपया आपने मां गंगा के लिए लगाया। आज प्रधानमंत्री जी गंगा आरती करने जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जहां गंगा आरती करने जा रहे हैं वहां से 1 लीटर पानी प्रधानमंत्री जी पी ले, बहुत अच्छा लगेगा। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा मैया को साफ करने में, और लोग बताते हैं कि अभी 10% भी गंगा मैया साफ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अपने 20,000 करोड़ रुपए पर लीटर का पानी एक बार पी करके दिखा दें, तो आपको समझ में आ जाएगी प्रधानमंत्री जी पी ले पानी वहां का। उसके बाद आप आ जाइए बीएचयू में महिलाओं के साथ जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने की थी, उनके खिलाफ आज तक आपने प्रधानमंत्री जी कौन सी कार्रवाई की? वो तो आपकी बच्चियां हैं, हमारे घर की बच्चियां हैं। हम मणिपुर की बात नहीं करते हैं मान लीजिए, लेकिन बनारस की बच्चियां की बात तो हम आपको करेंगे ना। कि भाजपा के आईटी सेल के 3 गुंडे जो हैं, जिस तरीके से उनको भी प्रेम शुक्ला जी अगर आप कहिए तो मैं नालायक ना कहूं, जो क्या नाम वहां के गुंडे हैं, उनको भी नहीं कहता, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जो, उनको तो कम से कम सजा दिला दीजिए आप। वाराणसी का जो पोर्ट है, वाराणसी का जो पोर्ट है, उस पर आपने कहा था कि यहां से इतने जहाज जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, यहां जाएंगे। एक फेरी चल करके रुक गई और आप वो पोर्ट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अडानी जी को देना चाहते हैं, जहां पर 0.008% भी अभी तक नहीं हुआ और सारा पैसा भारत की सरकार ने लगाया है। उस पोर्ट को अडानी को देने का गंगा मैया के मतलब क्या है, जरा हमको बता दीजिए। चीटिंग करता है तो
चीटिंग 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 करता है तू। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वाराणसी में आप इस तरीके कौन सा नवोदय विद्यालय खोला आपने प्रधानमंत्री जी? कौन सा नया सेंट्रल स्कूल खोला? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली? आप जरा बताएंगे। ये सारे प्रश्न बनारस की जनता भी सुरेंद्र पूछ रही राजपूत है, जी, यूपी की जनता भी हम पहले सबको जोड़ लेते हैं चर्चा में और लवणे न भोजन